जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां हर रात कोई ना कोई इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यहां मछुआरे जब अपने घर से निकलते हैं ना, तो अपने परिवार को इस तरह अलविदा कहते हैं जैसे शायद वो लौटकर वापस ही ना आए। बिना कोई निशान छोड़े ये जंगल उन्हें मानो निगल लेता है। आज की इस चर्चा में हम धरती पर मौजूद एक ऐसी ही बेहद रहस्यमयी और खतरनाक जगह की सच्चाई जानने वाले हैं। एक ऐसा जीवित जंगल जो शायद दुनिया का सबसे खतरनाक रक्षक है, सुंदरवन। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे जानलेवा जंगल आखिर लाखों लोगों की जान बचाने की चाबी कैसे हो सकता है। यही तो सुंदरवन का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। मतलब, एक तरफ ये जगह किसी बुरे सपने की तरह खतरनाक है और दूसरी तरफ एक बेहद जरूरी ढाल भी है। इसके आकार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग और थोड़ा डरावना बनाती है, वो ये है कि यहाँ जमीन और पानी के बीच की लकीर हर 6 घंटे में गायब हो जाती है। जी हाँ, ज्वार भाटे के साथ ये जंगल कभी पूरी तरह पानी में डूब जाता है और कभी बाहर आ जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये पूरी जगह खुद ही सांस ले रही हो। अब जरा इसके बोटानिकल पहलू को देखते हैं, जो काफी दिलचस्प है। यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं जिनकी जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। होता क्या है कि नीचे कीचड़ में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए ये जड़ें ऑक्सीजन सोखने के लिए मिट्टी से ऊपर हवा की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहां के स्थानीय लोग इन्हें जंगल की उंगलियां कहते हैं। और सच कहूं तो कीचड़ से बाहर निकली हुई ये जड़ें बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे पाताल से कोई हाथ बाहर निकल रहा हो। यही जटिल और घना ढांचा इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये जंगल हमें कितनी जबरदस्त सुरक्षा देता है। आपको साल 2020 का चक्रवात अम्फान याद है? जब वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराने वाला था तो वैज्ञानिकों को भारी तबाही का डर सता रहा था। लेकिन सुंदरवन एक मजबूत दीवार की तरह बीच में खड़ा हो गया। इन मैंग्रोव पेड़ों ने तूफान की हवा की गति को 30% तक कम कर दिया और उसके कहर को अपने अंदर सोख लिया। सिर्फ इस एक जंगल ने उस दिन अनगिनत जानें बचाईं। और बात सिर्फ तूफानों की नहीं है, ये जंगल हमारी पृथ्वी के लिए एक विशाल फेफड़े की तरह भी काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हर साल लगभग 42 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। लेकिन रुकिए, इस बेहतरीन सुरक्षा कवच के अंदर एक बेहद गहरा और खौफनाक खतरा भी घात लगाए बैठा है। सुंदरवन का रहस्यमयी बाघ। चलिए अब इस ढाल के भीतर मौजूद उस असली खतरे की ओर मुड़ते हैं जो इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा रहस्य है, रॉयल बंगाल टाइगर। देखिए, दुनिया में और भी बाघ हैं, लेकिन सुंदरवन का बाघ वो बिल्कुल अलग है। यहाँ हम एक बहुत ही खौफनाक वास्तविकता देखते हैं। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये जंगल लाखों लोगों की जान बचाता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ हर साल औसतन 50 से 100 इंसानों की मौत बाघ के हमलों में होती है। और ये कोई पुराने जमाने का आंकड़ा नहीं है, ये आज की सच्चाई है। दुनिया के किसी और जंगल में बाघ इस तरह से इतनी नियमित रूप से इंसानों का शिकार कभी नहीं करते। इन बाघों के इवोल्यूशन यानी उनके विकास को देखिए, ये सच में डरावना है। जो सामान्य बंगाल टाइगर होते हैं ना, वो पानी से बचते हैं और उनका अपना एक सामान्य शिकार होता है। लेकिन सुंदरवन के बाघ, ये खुले समुद्र में 30 किलोमीटर तक आसानी से तैर सकते हैं। ये खारा पानी पीते हैं और सबसे डरावनी बात, ये इंसानों को एक शिकार के रूप में देखते हैं। लाखों सालों के विकास ने इन्हें इस पानी में डूबी हुई दुनिया का एक ऐसा शिकारी बना दिया है जो कभी थकता नहीं। इंसानों ने भी बचने के लिए कई तरीके अपनाए। 1980 के दशक में लोगों ने अपने सिर के पीछे इंसान के चेहरे जैसा मुखौटा पहनना शुरू किया, क्योंकि बाघ अक्सर पीछे से ही हमला करता है। कुछ सालों तक तो इस तरकीब ने काम किया, लेकिन 1986 आते आते इन बाघों ने इस चाल को समझ लिया और मुखौटों को पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो सीख चुके थे। और फिर 2018 में करीम शेख नाम के एक मछुआरे पर दिन के उजाले में नाव पर जो सीधा हमला हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि ये बाघ अब इंसानों की किसी भी चाल से नहीं डरते। अब सवाल है कि आखिर ये इतनी खूंखार क्यों हैं? वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा आक्रामकता को समझाने के लिए 3 प्रमुख थ्योरीज दी हैं। पहली, खारे पानी की वजह से होने वाला क्रॉनिक डिहाइड्रेशन, जो इन्हें चिड़चिड़ा और आक्रामक बनाता है। दूसरी, इस दलदली जंगल में शिकार की कमी। और तीसरी थ्योरी, खैर वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। बात 1970 के दशक की है, जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था और यहां भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई थी। इस दौरान कई जानवर मारे गए और इंसानी गतिविधियां भी हुईं।
ऐसा माना जाता है कि उस वक्त कई लाशें बिना दफनाए जंगल में ही छोड़ दी गई थी, जिन्हें बाघों ने खाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी घटना ने बाघों को इंसानी गंध को भोजन के साथ जोड़ना सिखा दिया। ये आदत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुई और शायद इसने उनका डीएनए ही बदल दिया। यानी जाने अनजाने में हमारे ही कुछ कामों ने बाघों को ये सिखा दिया कि इंसान कोई खतरा नहीं बल्कि एक आसान शिकार है। इंसानी कीमत और बोन बीबी। इतनी भयावह और खौफनाक स्थिति के बावजूद हम उन 45 लाख लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो इस जंगल के आसपास रहते हैं। वो हर दिन इस जंगल में जाते हैं, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि अंदर जाना मतलब मौत से आंख मिलाना है। ये आंकड़ा देखिए, बेहद भारी और दुखद। 1990 से 2020 के बीच बाघ के हमलों में 10,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो सरकारी तौर पर दर्ज किए गए हैं। असली नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। फिर भी लोग जंगल में जाना नहीं छोड़ते, क्योंकि मछली, केकड़े और शहद ही उनकी रोजी रोटी का इकलौता साधन है। वहां के स्थानीय मछुआरों का नजरिया सच में दिल छू लेने वाला है। वो कहते हैं, ये जंगल हमारी माँ है। माँ कभी कभी मारती भी है, लेकिन हम माँ को नहीं छोड़ते। इस जंगल के प्रति उनकी गहरी सांस्कृतिक आस्था है। वो जंगल की रक्षक देवी बोन बीबी में अटूट विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि जो कोई भी बिना लालच के सिर्फ अपनी जरूरत के लिए जंगल में जाता है, देवी हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। डूबता हुआ सुंदरवन। लेकिन अब एक ऐसा नया और विशाल खतरा सामने आ रहा है जिसे कोई भी स्थानीय लोक कथा, कोई भी आस्था या देवी नहीं रोक सकती। और वो है तेजी से बदलता हुआ क्लाइमेट चेंज। इस डूबते हुए जंगल की टाइमलाइन सच में डराने वाली है। 1996 में लोहाचारा द्वीप पूरी तरह से समुद्र में समा गया। ये दुनिया का पहला बसा हुआ द्वीप था जो क्लाइमेट चेंज के कारण डूब गया। 2020 तक आते आते यहाँ का पूरा इकोसिस्टम भारी दबाव में आ चुका है। और अगर यही रफ्तार बनी रही ना, तो अनुमान है कि 2100 तक इस जंगल का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए पानी के नीचे होगा। सोचिए, जिस जंगल ने हजारों सालों तक तूफानों को रोका, वो आज खुद डूब रहा है। सुंदरवन का असली रक्षक। इन सारी बातों को जानने के बाद अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो खौफनाक बाघ इंसानों की जान लेता है, वो दरअसल इस कहानी का विलेन नहीं है, बल्कि वो तो इस पूरे क्षेत्र का परम रक्षक है। इस इकोसिस्टम के अद्भुत संतुलन को जरा करीब से समझिए। बाघ की ये जो आक्रामकता है ना, ये इंसानों के अंदर एक खौफ पैदा करती है। इसी खौफ के कारण लोग जंगल के बहुत गहरे हिस्सों में जाने की हिम्मत नहीं करते। नतीजा, बड़े पैमाने पर होने वाली पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण अपने आप रुक जाता है। और बिल्कुल इसी वजह से ये मैंग्रोव वन अछूते और सुरक्षित रहते हैं, जो बाद में भयंकर चक्रवातों को रोकते हैं। तो असल में बाघ का वो डर ही इस जंगल की सबसे बड़ी और अचूक सुरक्षा है। तो कुल मिलाके बात यह है कि बाघ का डर वनों की कटाई को रोकता है, और फिर वही अछूता जंगल लाखों लोगों के जीवन की रक्षा करता है। प्रकृति ने खुद को बचाने की एक क्रूर लेकिन पूरी तरह से संतुलित प्रणाली बना रखी है। जो जंगल इंसान को निगलता है, वही जंगल तूफानों और भयानक बाढ़ से इंसान को बचाता भी है। इस चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आजकल वैज्ञानिक ये परीक्षण कर रहे हैं कि क्या जंगल में कृत्रिम मीठे पानी के तालाब बनाकर बाघ की उस खौफनाक आक्रामकता को कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर बाघ का वो डर पैदा करने वाला स्वभाव ही खत्म हो गया, तो क्या ये जंगल बच पाएगा? क्या इंसान के इस दखल से ये नाजुक और जानलेवा इकोसिस्टम अपना संतुलन खो देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति के अपने कुछ सख्त नियम होते हैं, और कभी-कभी जो रक्षक सबसे ज्यादा डरावने होते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा जरूरी भी होते हैं।